भारत माता के सच्चे सपूत, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और विकास के अग्रदूत आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सदस्य आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, हमारी सीधी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी धौनी के प्रत्याशी, आदरणीय रामनिवास शाह जी सिंगरौली के हमारे प्रत्याशी, आदरणीय शरदेंदु तिवारी जी चोरहट विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, आदरणीय विश्वामित्र पाठक जी सिहावल क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी, आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी चितरंगी विधानसभा की हमारी प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सिंह साहब और यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका स्वागत करते हुए विंध्य की पवित्र धरा पर हम सारे विंध्य के लोग गौरव अनुभव कर रहे हैं, गौरवान्वित हैं, क्योंकि आपने देश के उन उलझे हुए मामलों को जिस कुशलता के साथ सुलझाया है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मामला हो, ये सारे मामले हमारे देश को दीमक की तरह खोखले कर रहे थे वर्षों से, जिसको आपने, आपके नेतृत्व ने कुशलतापूर्वक सुलझाकर देश को विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए आपका स्वागत करते हुए हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में आपने 240 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर जिस तरह करोड़ों लोगों को जीवन को बचाने का काम किया, वो इसलिए हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 19वीं सदी में कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आज उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होते हुए हम लोग उसको देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती के साथ न सिर्फ आगे बढ़ा है बल्कि उसके बहुत करीब पहुंच गया है। ये बातें वास्तव में हमारे देश में बहुत पहले से इस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता थी। कोई व्यक्ति ऐसा मिले, कोई व्यक्ति ऐसा आए जो देश को गरीबी से, देश को पिछड़ेपन से मुक्त कराकर और देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर सके। वो आपके माध्यम से, ईश्वर की कृपा है कि आप भारत को मिले हैं, देश को मिले हैं, और आपके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र में भी वर्षों से ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन जो वर्षों से धन के अभाव के कारण नहीं बन पा रही थी, जो हमारे लिए भाग्य रेखा साबित हो सकती है, उस काम को भी आपने कराने का काम किया। हमारे विंध्य क्षेत्र में 15,000 मेगावाट बिजली बनती है। धरती के अंदर कोयला जितना हमारे यहाँ है देश के किसी कोने में नहीं है। 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है। जितना लाइमस्टोन हमारे धरती के अंदर है उतना देश में कहीं नहीं है। उसके बावजूद हमारा विकास तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आपने उड़ान स्कीम बनाई और हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा में 400 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह भी आपकी कृपा से सारे देश में जिस तरह से देश की स्पीड बढ़े, देश का स्केल बढ़े, उसके लिए जो आपने महत्वाकांक्षी योजना बनाई, उसका प्रसाद, वो अमृत की बूंदें हमारे विंध्य क्षेत्र में भी आपकी कृपा से पड़ी हैं। इसलिए एक बार फिर से सारे लोगों की ओर से और मंच पर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की ओर से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।